हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट चार्ट देने वाला हूं। 1 अप्रैल 2025 से कौन कौन से प्रोविजंस में चेंजेस हुए हैं, न्यू टीडीएस के रेट्स क्या हैं, उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं, और जो नया सेक्शन 194T है उसको भी डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डू स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका जीएसटी आईटी टीडीएस का कोर्स अपडेशन में जा चुका है। बहुत सारे सेशन मैंने अपडेट कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपने एनरोल किया हुआ है, लॉगिन करके नए सेशन जरूर चेक कीजिएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के सेशंस भी मैंने वहां अपडेट कर दिए हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप एनरोल भी कर सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए सर, क्या चेंजेस आ रहे हैं 1 अप्रैल से? सर जी, टीडीएस के सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। टीडीएस के प्रोविजंस में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको ये पूरा चार्ट डाउनलोड करना है, बट एक बार समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपका नया प्रोविजन भी आ रहा है 194T, थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत सारे सेक्शंस की चेंज हो गई हैं, और आपके रेट भी कई सारे प्रोविजंस में चेंज हो गए हैं। अगर आप एक अकाउंटेंट है, टैक्स प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 192 की, टीडीएस ऑन सैलरी के ऊपर। इंप्लॉयर यहां पर टीडीएस काटेगा और इंप्लॉय का टीडीएस काटा जाएगा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग काटा जाएगा, एज पर स्लैब रेट जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के जो स्लैब रेट हैं उसके अकॉर्डिंग ये टीडीएस काटा जाएगा। अगर आपका इंप्लॉय न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो ये यहां पर अब 12 लाख तक नॉर्मल इनकम, सैलरी की इनकम पर 12 लाख तक अगर उसकी इनकम है तो वहां पर जीरो टैक्स बनेगा, लिटरली जीरो टैक्स बनेगा। तो ऑब्वियसली बहुत सारा फायदा टैक्स पेयर को मिलने वाला है। कई सारे टैक्स पेयर को यहां टीडीएस से भी राहत मिलने वाली है। अगर 12 लाख से कम उनकी इनकम है, अप्रैल मंथ से जो टीडीएस कटेगा वो उसमें उनको राहत मिलने वाली है जरूर। उसके बाद सेक्शन 192A की बात करें, प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ पीएफ अगर आप करते हैं तो उस केस में 10% का टीडीएस आपका काटा जाएगा, अगर अमाउंट आपका 50,000 से ज्यादा का है तो उस सिनेरियो में। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की अगर बात करें, अगर कोई भी पर्सन रेजिडेंट इंडिविजुअल को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे कर रहा है, वहां पर 10% का टीडीएस काटा जाएगा। यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10,000 कर दी गई है। ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये अपडेटेड वाली मैं आपको बता रहा हूं, जो 1 अप्रैल से अप्लाई होगी, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें सेक्शन 194 की, डिविडेंड की, अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे कर रही है रेजिडेंट शेयर होल्डर को, 10% टीडीएस काटा जाएगा, 10,000 यहां पर भी लिमिट आपकी रहेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 194A की अगर बात करें, इंटरेस्ट आपको एफडी और सेविंग के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपका सबसे ज्यादा टीडीएस इसी के अंदर काटा जाता है। अगर आपने कोई एफडी कराई है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपका एक लिमिट से ज्यादा है तो आपका 194A के अंदर टीडीएस काटा जाता है। और एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट, जो भी पर्सन यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहा होगा, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एंटिटीज। स्पेसिफाइड एंटिटीज में कौन सी एंटिटीज आती हैं? वो इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनकी बिजनेस की, अगर बिजनेस है तो उस केस में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ रुपीज है, और अगर प्रोफेशन है तो टर्नओवर 50 लाख रुपीज का है। अगर इससे कम है टर्नओवर तो उस केस में उनको यहां पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो भी टैक्स पेयर हैं, अगर आप पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एफडी एंड सेविंग की, तो आपको यहां पर टीडीएस काटना पड़ेगा। 10% का टीडीएस रेट होता है। अब जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी चेंज हो गई है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। 1 लाख हो गई है फॉर सीनियर सिटीजन के लिए। तो अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, 1 लाख तक का इंटरेस्ट अगर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख के अंडर का इंटरेस्ट मिलता है एफडी या सेविंग का, तो उस केस में आपका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये थ्रेशोल्ड लिमिट 1 अप्रैल से अप्लाई होने वाली है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपके लिए लिमिट अब 50,000 रुपये हो गई है, पहले ये लिमिट 40,000 रुपये हुआ करती थी। अगर आपको बैंक से मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है। इन एनी अदर केस, अगर बैंक्स वगैरह के अलावा आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां पर लिमिट 10,000 रुपीज रहती है। Now, moving to the next provision, section number 194B, winning from lotteries। लॉटरी से अगर आपको विनिंग होती है तो उस केस में कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को पे करे, लॉटरी के केस में 30% फ्लैट टीडीएस यहां पर लगता है, एंड 10% की 10,000 की जो है वो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट अब पर ट्रांजेक्शन लगेगी, तो अगर आपकी मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, हर ट्रांजेक्शन पर 10,000 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पहले ये लिमिट एग्रीगेट हुआ करती थी, लेकिन अब थ्रेशोल्ड लिमिट में ये चेंज हुआ है। मैं यहां मेंशन कर देता हूं 10,000 रुपये। अब ये पर ट्रांजैक्शन हो चुकी है। पहले ये ट्रांजैक्शन वाइज नहीं होती थी, एग्रीगेट होती थी सभी ट्रांजैक्शन को मिला करके, लेकिन अब ये पर उसके बाद 194BA जो है, 194BA विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग ड्रीम 11 वगैरह पे, माई 11 सर्कल, आईपीएल आजकल चल रहा है, उस पर अगर आपको कोई इनकम होती है, यहां पर 30% का फ्लैट
टीडीएस काटा जाता है। यहां पर कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको नहीं मिलती है, फ्लैट 30% टीडीएस आपका काटा जाएगा। 194 बी विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस के केस में आपका 30% टीडीएस है। यहां पर भी 10,000 रुपये की आपको थ्रेशोल्ड मिलती है और यहां पर भी चेंज कर दिया गया, 10,000 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। पहले जो ये लिमिट होती थी एग्रीगेट होती थी सभी ट्रांजेक्शन्स को मिला करके। नेक्स्ट बात करें सेक्शन नंबर 194C की, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की जाती है वो एनी पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एंटिटीज। तो स्पेसिफाइड एंटिटीज जब पे कर रही है उसको नहीं पे करना। स्पेसिफाइड एंटिटीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, इसका हम कई बार यूज करेंगे। स्पेसिफाइड एंटिटी का मतलब है वो एंटिटी जिसका बिजनेस में टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है एंड प्रोफेशन के केस में टर्नओवर 50 लाख का है प्रीवियस ईयर के अंदर, उसको स्पेसिफाइड एंटिटी बोला जाता है। तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती 194C के अंदर। मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, कई बार अब यह आपका स्पेसिफाइड एंटिटी यहां पर आने वाला है। किसी भी रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो रेजिडेंट एक इंडिविजुअल है तो 1% का टीडीएस काटा जाता है, अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% का टीडीएस यहां काटा जाएगा। एंड 194C में थ्रेशोल्ड की बात करें तो अगर आपकी टोटल पेमेंट जो है वो 1 लाख को एक्सीड कर जाती है या एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 30,000 को एक्सीड कर जाती है तो उस केस में आपका टीडीएस यहां पर काटा जाएगा। वर्क कॉन्ट्रैक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपके कवर होते हैं। सेक्शन नंबर 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी कोई भी किसी भी रेजिडेंट को जब कमीशन पे करती है वहां पर अब 2% टीडीएस जो है वो काटेगी। अगर आपका 20,000 तक का कमीशन आपको मिला पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो आपका टीडीएस यहां पर नहीं काटा जाएगा। ये 20,000 की लिमिट भी अपडेटेड लिमिट में आपको बता रहा हूं। 194DA पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की जब पेमेंट की जाती है, कोई इंश्योरेंस कंपनी जब किसी रेजिडेंट को पे कर रही है तो वहां पे 2% टीडीएस काटा जाएगा और नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड इफ टोटल कमीशन और अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज बिलो 1 लाख रुपये है तो वहां पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा यहां पर। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कमीशन जो है 194DA में काटा जाता है, जनरल इंश्योरेंस का कमीशन 194D के अंदर काटा जाता है। सेक्शन 194G की बात करें, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी, कोई भी पर्सन लॉटरी सेल करता है तो वहां पे 2% का टीडीएस काटा जाएगा और यहां पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20,000 कर दी गई है, पहले ये लिमिट कम हुआ करती थी। अगर बात करें 194H की, कमीशन और ब्रोकरेज की, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एंटिटी जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, अगर वो किसी रेजिडेंट को पे करती है वहां पर भी 2% का टीडीएस आपका काटा जाएगा और 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर तक आपका कोई टीडीएस यहां भी नहीं लगेगा 194H के अंदर। 194I रेंट की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, इसमें दो आपकी चीजें आती हैं, एक रेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक आता है रेंट ऑन बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी पे जो आपका रेट लगता है वो लगता है 2% का, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर रेट लगता है 10% का। यहां पर अगर आपका 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट है तो उस केस में आपको टीडीएस देने की जरूरत नहीं है। पहले लिमिट 2,40,000 पर एनम होती थी, अब इसको 50,000 पर मंथ कर दिया गया है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी भी आई है, वो आपको ध्यान रखना है। अगर आप मान लीजिए एक महीने में केवल एक महीने के लिए रेंट पे लिया आपने बिल्डिंग और 60,000 रेंट दिया तो वहां पर भी आपको टीडीएस काटना होगा। पहले वाले सिनेरियो में क्या होता था, पूरे फाइनेंशियल ईयर का 2,40,000 देखना होता था। यहां पर पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं देखना, आपको पर मंथ का देखना है। अगर आपने 2 महीने के लिए रेंट लिया, 1,20,000 पे किए, 60,000 पर मंथ, तो वहां भी आपका टीडीएस अप्लाई हो जाएगा बिकॉज 50,000 अब पर मंथ की लिमिट आपको चेक करनी होगी 194I में। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले ये लिमिट हम ईयरली चेक करते थे, अब हमको 50,000 पर मंथ की लिमिट यहां चेक करनी होगी। नेक्स्ट जो है वो 194IA है, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो अब जब इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं उस केस में बायर को टीडीएस यहां काटना होता है। 50 लाख से ज्यादा की अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है 1% ऑफ कंसिडरेशन जो है वो यहां पर टीडीएस काटा जाता है और 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए प्रॉपर्टी वैल्यू, तब टीडीएस कटेगा। एग्रीकल्चर लैंड पर यह प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है 194IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट लायबल टू टैक्स ऑडिट। तो जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जो 50,000 से ज्यादा का रेंटल पे कर रहे हैं उनको यहां पर 194IB में टीडीएस क्लेम करना होता है। अगर वो एक इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो पेइंग द रेंट टू रेजिडेंट एनी रेजिडेंट 2% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1 अप्रैल से, अगर आपका मंथली रेंट 50,000 को क्रॉस हो रहा है। नाउ 194IB से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। कई सारे टैक्स पेयर जो हैं अपने फॉर्म 16 के अंदर या आप जो आईटीआर फाइल करते हैं, सैलरीड इंडिविजुअल क्या करते हैं, वहां पर एचआरए क्लेम करते हैं। वहां पर एचआरए हर महीने का वो 50,000 से ज्यादा क्लेम कर रहे हैं एंड वहां पर वो लैंडलॉर्ड का पैन भी दे देते हैं। तो उस केस में उनको यहां पर नोटिस भेजा जा रहा है कि अगर आपने 50,000 से ज़्यादा का एचआरए क्लेम किया, रेंट पे आपने 50,000 से ज़्यादा का किया, तो आपने उसका टीडीएस 194IB में क्यों नहीं काटा है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मांगी जा रही है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप एचआरए क्लेम कर रहे हैं, रेंट पेड आप क्लेम कर रहे हैं मोर देन 50,000 रुपीज़, तो ध्यान रखिएगा आपको 194IB का टीडीएस कंप्लाइंस भी करना होता है।
एक सैलरी इंडिविजुअल को भी ये कंप्लाइंस करना होता है। 194J की अगर बात करें, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज के केस में आपका 10% का टीडीएस काटा जाता है। इसकी लिमिट भी चेंज हो गई है 1 अप्रैल से, 50,000 रुपये हो गई है, 50,000 रुपये पर ईयर हो चुकी है। पहले जो ये लिमिट है वो 30,000 होती थी, इसको इंक्रीज करके 50,000 कर दिया गया। और वही कॉल सेंटर के लिए 2% का रेट ही लगेगा, वहां पर 10% नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 194M की, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, कमीशन, ब्रोकरेज, प्रोफेशनल फीस, कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट की जाती है अदर देन 194C में जो कवर नहीं है, 194C और J में कवर नहीं होते, वो यहाँ पर 194M में कवर किए जाते हैं। यहाँ पे 2% का टीडीएस काटा जाता है और वो तब काटा जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर की मोर देन 50 लाख रुपीज होती है। 194M का टीडीएस वहां डिडक्ट किया जाता है। मूविंग फर्दर 194N, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से अगर आप कैश विड्रॉ करेंगे तो आपका 194N में टीडीएस काटा जाएगा और वो टीडीएस रहेगा 2% का अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर फाइल की है। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की तो अच्छा 2% के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 1 करोड़ की, 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है उस केस में आपका 20 लाख से 1 करोड़ तक अगर है तो 2% टीडीएस रहेगा। और अगर मोर देन 1 करोड़ विड्रॉ कर रहे हो आप एक फाइनेंशियल ईयर में, देन 5% टीडीएस आपका यहां पर काटा जाएगा। इसमें बेसिकली कोई चेंज नहीं हुआ 1 अप्रैल से, सेम चीज है। 194O अगर बात करें तो पेमेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करते हैं ऑनलाइन सेलर्स को, उस केस में पेमेंट करते टाइम उनको टीडीएस काटना होता है 0.1% ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। वैसे मैंने इन सभी के ना सेपरेट सेशन भी बनाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो आप हमारे यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, लाइक 194O फिनटेक्स प्रो डालेंगे, आपको मेरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी जहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली 194O में जो टीडीएस करता है 0.1%, वो टैक्सेबल वैल्यू का नहीं करता, सेल्स वैल्यू का करता है, दैट इज इंक्लूडिंग जीएसटी करता है। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन है लॉ में, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि सेल्स वैल्यू के ऊपर टीडीएस आपका काटा जाएगा 194O के ऊपर। और TDS is not required if e-commerce participant is an individual or HUF and their total sale or service during the financial year does not exceed 5 लाख रुपये। तो जो छोटे ऑनलाइन सेलर होते हैं जिनकी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख के अंडर सेल्स है, उनका TDS 194O का नहीं काटा जाता। अदरवाइज आपका TDS यहाँ पर काटा जाता है जब भी ई कॉमर्स ऑपरेटर आपको पे करता है। तो सेटलमेंट रिपोर्ट में आपको वो चीज़ दिख जाएगी। अगर आपने अपना पैन और आधार जमा नहीं किया तो आपका 5% TDS काटा जाता है। वो तो बेसिकली आपके ले ही लेते हैं, तो 5% TDS की जरूरत पड़ती नहीं है, 0.1% ही आपका TDS करता है 194O में। 194P की अगर बात करें तो डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय स्पेसिफाइड बैंक इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हैविंग एज ऑफ 75 ईयर और मोर, जिसको केवल इंटरेस्ट से इनकम हो रही है और इंटरेस्ट से इनकम होती है, पेंशन इनकम आ रही है और इंटरेस्ट से इनकम हो रही है 75 से ज्यादा है, तो वहां पर बैंक खुद टीडीएस डिडक्ट कर लेता है एंड आपकी आईटीआर फाइलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती सीनियर सिटीजन को। तो उसके लिए 194P होता है। तो जो भी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टीडीएस एज पर रेट इन फोर्स के अकॉर्डिंग टीडीएस काटा जाता है। नाउ 194Q की बात करें, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अब 194Q की बात हो रही है तो इसके साथ साथ सेक्शन 206C1H टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स भी डिस्कस करूंगा मैं। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से उसके अंदर भी बड़ा चेंज आ गया है। आपका 206C1H जो है वो हट चुका है 1 अप्रैल से। अब टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स अप्लाई नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज को। केवल टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स अप्लाई होगा अगर इसके प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं आपके ऊपर एज अ बायर। तो बायर को टीडीएस काटना होगा, रेजिडेंट सेलर को जब वो पेमेंट कर रहा है रेट क्या रहेगा 0.1% रेट यहाँ पे रहेगा। टीडीएस इज डिडक्टेबल ऑन सम एक्सीडिंग 50,000 से ज्यादा जो एक्सीड हो रहा है 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट होती है 194Q की। और बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तब यहाँ पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी बायर को। नाउ 194R की बात करें, एनी बेनिफिट और परक्विजिट जो प्रोवाइड किया जाता है, तो बेनिफिट और परक्विजिट के केस में अगर किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल को आप दे रहे हैं, कौन, कोई भी पर्सन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एंटिटीज, उस केस में 10% का टीडीएस काटा जाएगा। और यहां पर जो लिमिट है थ्रेशोल्ड की वो 20,000 इन फाइनेंशियल ईयर लिमिट आपकी रहती है। कोई भी परक्विजिट आप बिजनेस में दे रहे हैं तो 194R के अंदर उसका टीडीएस आपको काटना होगा। 194S की अगर बात करें, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट में यहां काटा जाएगा। कौन काटेगा? बायर ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, जो सेलर ऑफ वीडीए का काटेगा 1% ऑफ कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन का अमाउंट है उसका 1% टीडीएस काटा जाएगा। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर पेयर जो है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन है तो 50,000 हो जाएगा, अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है तो वहाँ 10,000 हो जाएगा। अगर आपको ये डिटेल में समझना है ना तो यूट्यूब पर डालिएगा, आपको मेरी डिटेल वीडियो भी मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि इफेक्ट में आने वाला है 1 अप्रैल 25 से 194T, पेमेंट बाय फर्म टू पार्टनर। तो यहाँ पर फर्म जो भी पार्टनर को
पेमेंट कर रही है। लाइक क्या क्या चीज़ कवर होगी यहाँ पर सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट की पेमेंट जो हो रही है वो यहाँ पर कवर हो रही है। इसके अलावा जैसे कोई रिम्बर्समेंट है वो यहाँ कवर नहीं होगा, कैपिटल विड्रॉल है वो यहाँ कवर नहीं होगी, कोई लोन की रीपेमेंट है या लोन ले रहा है पार्टनर तो वो भी यहाँ पर कवर नहीं होगा। तो जो चीज़ मेंशन की हुई है केवल कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन एंड सैलरी, ये जब फर्म पे कर रही है पार्टनर को तब वहाँ पर टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आएगी, 10% से टीडीएस काटा जाएगा। एंड यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपको मिलती है 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। हर पार्टनर को ये लिमिट मिलेगी, 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर से कम है तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, अदरवाइज 10% टीडीएस यहाँ काटना होगा। रेट ये बहुत ज़्यादा है, मैंने पहले भी वीडियो बनाई तब मैंने बोला था कि पार्टनर के केस में 10% टीडीएस आप क्यों काट रहे हो, कोई इसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा की नहीं है, आप 2% 5% रखते हैं, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। नेवरदलेस ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे और साथ में मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट भी आपके साथ डिस्कस की। ये पूरा चार्ट आपको कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए, इसको अपने डेस्क पर लगा के रखिए एंड 1 अप्रैल से अपडेटेड रहिए, अपडेटेड रेट से अपना इनकम टीडीएस का जो है वो अप्लाई कीजिए। एंड अगर आप जीएसटी, आईटीआई, टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हो, अभी रिसेंटली मैंने ई वे बिल के सेशन अपडेट किए हैं डिटेल में, नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए जा करके। और इनकम टैक्स बिल के भी बेसिक्स वाले सेशन मैंने सारे अपडेट कर दिए हैं, इनकम टैक्स बिल 2025 के, वो भी आप अपने इनकम टैक्स के सेशन में देखिएगा। और रेगुलरली बहुत फ्रीक्वेंटली अब जो आपका पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स अपडेट होने जा रहा है, जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीजें प्रैक्टिकली तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स अवेलेबल है, एनरोल कर लीजिए। अभी मिलता हूं आपको अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मी विवेक साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर।